ये सॉरी, मैं इसको बंद करता हूँ और इसको भी बंद करता हूँ और इसको भी बंद कर देता हूँ। ये शॉपिंग कार्ट। शॉपिंग कार्ट क्या होता है? शॉपिंग कार्ट जो है, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर टू बाय एंड सेल प्रोडक्ट्स। ठीक है, टू बाय एंड सेल प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट्स हैं आपकी, ये शॉपिंग कार्ट यूज़ होती है कि आप जो है बाइंग एंड सेलिंग, यानी ई कॉमर्स। कॉमर्स क्या है? कॉमर्स का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग। अब बाइंग एंड सेलिंग बहुत बड़ी बला है। ठीक है, आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं? आप सबसे पहले बाइंग के लिए सबसे पहले बाय करते हैं। क्या करते हैं? स्टेप नंबर 1 आप करते हैं बाय करते हैं। बाय क्या होता है कि आपने वेंडर सिलेक्शन करनी है। आपने वेंडर सिलेक्शन करनी है कि कौन कौन से वेंडर क्या होता है? वेंडर सिलेक्शन, वेंडर होता है जो कि चीज़ें बेचता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वेंडर या सेलर जो है उसको वेंडर बोलते हैं। ठीक है, सेलर। अब वेंडर जो है, वेंडर की सिलेक्शन करेंगे और परचेज ऑर्डर बनाएंगे। नंबर 2 क्या होता है? नंबर 2 परचेज ऑर्डर। देन नंबर 3 परचेज ऑर्डर से नंबर 3 करेंगे रिसीव इन्वेंट्री और प्रोडक्ट्स। और नंबर 4 क्या करेंगे आप? एक पे बिल करेंगे। पे बिल टू वेंडर को क्या करेंगे? बिल पे करेंगे। नाउ आप क्या करेंगे कि कस्टमर आता है और नंबर 5 क्या है? कस्टमर बाइज योर प्रोडक्ट। आपकी प्रोडक्ट कस्टमर खरीदता है। नंबर 1 आप उसको रसीद देते हैं और रसीद क्या होता है? ऑन द स्पॉट पेमेंट। और ये जो है डिपॉजिट करते हैं आप। रिसीव पेमेंट एंड डिपॉजिट टू बैंक। ठीक है, और इसी तरह नंबर 2 इनवॉइस होता है। इनवॉइस जो है वो फ्यूचर पेमेंट। कस्टमर बाइज एंड you give some time 15 to 30 days to pay. The future payment is invoice. फ्यूचर पेमेंट क्या होता है? एक इनवॉइस होती है। अब ये जो इनवॉइस है ये फ्यूचर के लिए। और फिर क्या होता है कि आप दूसरा स्टेप ये होता है, यू रिसीव पेमेंट एंड डिपॉजिट टू बैंक। और उसके बाद जो छठा स्टेप होता है वो ये है कि अब ये जो बाइंग है ये किस तरह होती है कि मैनुअल, ऑफलाइन, हाउ टू शो प्रोडक्ट्स। तो आप नंबर 1 ये है कि ऑफलाइन और ऑन साइट और इन द शॉप। आप शॉप में जाके, ये जो है ना वो एक ऑफलाइन है। नंबर 2 है ऑनलाइन पेमेंट।
ऑनलाइन जो है आप प्रोडक्ट्स शो कर सकते हैं, शो प्रोडक्ट्स टू सेल करने के लिए आप ऑनलाइन के लिए ये है कि आप शॉपिंग कार्ट का सहारा लेते हैं। शॉपिंग कार्ट आप क्या करते हैं, शॉपिंग कार्ट के पार्ट्स कितने हैं, नंबर 1 आप लिखते हैं कैटलॉग में प्रोडक्ट्स होती हैं, कैटलॉग में कैटेगरीज होती हैं, और कैटेगरीज के अंदर होते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स हैं। और जो नंबर 1 कैटलॉग है, नंबर 2 एक विजिटर आता है, विजिटर ही क्रिएट्स अकाउंट ऑन योर वेबसाइट। आपकी वेबसाइट पे वो अकाउंट क्रिएट करता है, देन वालेकुम सलाम, देन ही select products and the products, then he log into your site. He will be able to add products in the cart, then he check out, ठीक है। तो क्या करता है कि हमारा क्या हो गया कि अकाउंट, पहला क्या है अकाउंट हो गया, फिर दूसरा क्या हो गया, लॉगिन हो गया, और तीसरा क्या होगा, चेकआउट, और चेकआउट के बाद आपका होता है विजिटर टू कस्टमर इसको कहेंगे। चेकआउट जो है, देन ही चेकआउट, और फिर जो है लॉगिन, चेकआउट, और उसके बाद ऑर्डर आता है कि ऑर्डर यू रिसीव एन ऑर्डर एंड यू शिप प्रोडक्ट टू द कस्टमर, ये प्रोसेस होता है। और फिर ये जो है आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये होता है नंबर 2 शॉपिंग कार्ट में, नंबर 3 रिपोर्ट्स, यानी आपका कस्टमर लिस्ट होती है, ऑर्डर लिस्ट होती है, आपकी प्रोडक्ट लिस्ट होती है, आपका जो है ना वेंडर लिस्ट होती है, है। ये सारी रिपोर्ट्स हैं जो आपने करनी है, ठीक है। कस्टमर रिपोर्ट, ऑर्डर रिपोर्ट, प्रोडक्ट रिपोर्ट, वेंडर रिपोर्ट, और ठीक है। अब जनाब ये जो है ऑनलाइन जो आप करते हैं, ये नंबर 2 नंबर 1 जो मैंने लिखा है, हाउ टू शो प्रोडक्ट्स टू सेल। तो ये हमने क्या करना है, हमने एक शॉपिंग कार्ट बनानी है जिसमें कि आपके परचेज ऑर्डर से शॉपिंग कार्ट का कोई ताल्लुक नहीं है डायरेक्ट, ठीक है। परचेज ऑर्डर का मतलब है आपने परचेज की, यहाँ से शॉपिंग कार्ट स्टार्ट होती है, यहाँ से, ये ऑनलाइन, यहाँ से आप बनाएंगे कैटलॉग, क्या बनाएंगे, कैटलॉग में कैटेगरीज होंगी, उनमें प्रोडक्ट्स होंगे, फिर आप कस्टमर बनाएंगे, कस्टमर अकाउंट क्रिएट करेगा, लॉगिन करेगा, चेकआउट करेगा, और चेकआउट एंड पे वाया क्रेडिट और बैंक ट्रांसफ़र और इजी पैसा, जो भी आप इजी पैसा के ज़रिए जिस तरह भी आप कस्टमर चेकआउट करेगा, ऑर्डर आप रिसीव करेंगे, यू रिसीव एन ऑर्डर वाया ईमेल एंड यू शिप प्रोडक्ट टू द कस्टमर, ठीक है। रिपोर्ट्स क्या होंगी, कस्टमर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, प्रोडक्ट लिस्ट, वेंडर लिस्ट, ये सारी जो है ना लिस्ट होंगी, और जो है ना ग्राफ्स एटसेट्रा, ये चीज़ें रिपोर्टिंग आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट सिस्टम है। आपने क्या करना है कि ये सारा बनाना है, ठीक है। कितने टेबल्स होंगे, टेबल्स, अब टेबल्स क्या बनेंगे, टेबल्स पहला जो टेबल होगा वो होगा, सबसे पहले क्या करते हैं हम
जो परचेज ऑर्डर बनाते हैं तो आप सबसे पहले बनाएंगे अकाउंट्स बनाएंगे, ठीक है। अकाउंट्स में आप 2 अकाउंट बनाएंगे, एक सेल का और दूसरा है परचेज का। अगर हम ऐसे करें कि हम शॉपिंग कार्ट से डायरेक्ट स्टार्ट करें तो आपका पहला जो टेबल होगा वो कैटेगरीज का होगा, कैटेगरीज। दूसरा जो टेबल होगा वो होगा प्रोडक्ट्स। तीसरा जो टेबल होगा वो होगा कस्टमर। चौथा जो टेबल होगा वो होगा आपका कस्टमर लॉगिन करेगा, प्रोडक्ट वो करेगा, बस ये जो है ना। और एक होगा एक यूज़र्स होगा, यूज़र। इन सारे टेबल्स को हम ज्वाइन करेंगे। ये तो आपका जो है ना शॉपिंग कार्ट होगी। तो अकाउंट्स में एडमिन में आप क्या करेंगे कि ये जो है आप एडमिन में अकाउंट्स क्रिएट करेंगे। अकाउंट्स में पहला होगा सेल्स के बाद दूसरा होगा परचेज। अकाउंट्स में ये क्रिएट करेंगे। अकाउंट्स में सेल्स परचेज के बाद आपने प्रोडक्ट्स ऐड करनी है। प्रोडक्ट्स यू ऐड प्रोडक्ट्स इन द कैटेगरीज यू क्रिएट। पहले क्या चीज़ होगी? नंबर 1 आप कैटेगरीज क्रिएट करेंगे। कैटेगरीज यू क्रिएट कैटेगरीज क्रिएट करेंगे। कैटेगरीज a table in MySQL and a form in admin portion and a script in PHP, ठीक है। ये 3 करेंगे, ठीक है। देन प्रोडक्ट्स यू क्रिएट टेबल इन MySQL और a form इन एडमिन और जो स्क्रिप्ट इन PHP। प्रोडक्ट्स के बाद फिर क्या होता है प्रोडक्ट का? कस्टमर्स क्या है? कस्टमर्स जो है वो है आपका यू क्रिएट कस्टमर टेबल और कस्टमर टेबल, ठीक है। कस्टमर टेबल अ फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन अ फॉर्म फॉर लॉगिन अ फॉर्म टू ऐड प्रोडक्ट्स, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट्स बल्कि ऐड प्रोडक्ट्स के लिए फॉर्म नहीं होगा, फॉर्म ही एक तरह का होगा वो, ठीक है। कस्टमर्स और कस्टमर टेबल। उसके बाद आप करेंगे कस्टमर्स के बाद आपका होगा ऑर्डर्स टेबल, ठीक है। तो यू क्रिएट ऑर्डर्स टेबल a list of orders report at the end, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। ये जो एडमिन है ये आपने टेबल्स क्रिएट करने हैं कि आपने ये सब चीज़ें। और एक होगा लास्ट जो है वो होगा यूज़र्स। क्या होगा? यूज़र्स। यू क्रिएट a form to create user and a report to list users, ठीक है। ये बेसिकली आपने ये करना है। और मैं कंट्रोल C करता हूँ। इसको जाके पढ़ें, ठीक है। इसको जाके पढ़ें और इसको अंडरस्टैंड करें कि ये जो मैं कर रहा हूँ कंट्रोल C, ये जो मैंने इसको डिटेल से पढ़ें और फिर जो है मैं आपको जो है ना वो बताऊंगा कि क्या जो है ना आगे। सर इस तरह एक हमें टेम्पलेट देते हैं, डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं ना। हाँ फिर आप डेवलपमेंट जब आप नहीं, डिज़ाइन में मैं खुद बनवाऊंगा।
डिज़ाइन भी सिंपल डिज़ाइन होगा, लेकिन खुद मैं बनवाऊंगा और डिज़ाइन बनवा के, ताकि आपको प्रॉब्लम डिज़ाइन में फंस जाएंगे आप, या कोड कैसे करेंगे, आपका अपना तरीकाकार है डिज़ाइन का, तो डिज़ाइन भी ताकि काम जल्दी हो, वरना आपके डिज़ाइन में मैं करूँगा तो प्रॉब्लम बन जाएगा। आप जो काम करवाया करेंगे हम यहाँ पे करके जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, ओके ओके, मैं बंद करता हूँ, रिकॉर्डिंग लगी हुई है, ओके ओके। ये तो ये आपने पढ़ना है और इसको अंडरस्टैंड करना है कि बाइंग एंड सेलिंग कैसे होती है। ये सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है शॉपिंग कार्ट सॉफ्टवेयर, ओके।